एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे कि हमारे लाइफ पर्पस को जानने में और उसमें आगे बढ़ने में हम एंजल्स की कैसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर एंजल थेरेपी पूरी फ्री है और हर एंजल के बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। हर एंजल की प्रेयर अलग दी हुई है, मेडिटेशन अलग दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में अबाउट 60 के आसपास वीडियोस होंगी और एंजल मेडिटेशन की अलग प्लेलिस्ट है। तो आप ये दोनों प्लेलिस्ट से अब एंजल थेरेपी कर सकते हैं। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, यहाँ आई बटन में भी मिल सकता है और वीडियो के एंड में भी मिल सकता है। तो आप उस थेरेपी को करना चाहें तो ज़रूर करें। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हम अपने लाइफ पर्पस में एंजल्स की हेल्प कैसे ले सकते हैं। जैसे कि हमने ये जाना था कि एंजल गैब्रियल जी हमें मैसेज देते हैं, वो मैसेंजर हैं। हमें किसी चीज़ का मैसेज क्लियर नहीं होता तो वो हमारे मैसेज को क्लियर करते हैं। तो अगर आपने एंजल रेकी किया है तो अच्छा है। देखिए, जिसकी बात की मैंने वो एंजल थेरेपी थी, और एंजल थेरेपी और एंजल रेकी में क्या डिफरेंस है ये भी एक वीडियो मेरा बना हुआ है। और एंजल रेकी का अगर आप फ्री अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी मैंने चैनल पर दिया हुआ है। ये सब आपको वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में मिलेगा, आपको वो ले सकते हैं आप, या फ्री अट्यूनमेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक मिलेगा। ओके, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमें एंजल गैब्रियल जी से प्रेयर करनी है, और आप रेकी करते हैं तो होंशा डिशोनेंस से अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होना है और उससे पूछना है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, या आपको अपने गॉड से पूछना है। और फिर एंजल गैब्रियल जी से प्रेयर करनी है कि ये जो मैसेज दे रहे हैं, मेरा रिप्लाई दे रहे हैं। देखिए, हम कई बार कहते हैं कि हमारी प्रेयर्स तो भगवान नहीं सुनता, ऐसा नहीं है। भगवान हमारी प्रेयर सुनता भी है और उसका आंसर भी करता है। हम हमारे ब्लॉकेजेस की वजह से या हमारे इम्पेशेंस होने की वजह से उसके आंसर को नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, तो उस आंसर को समझने में एंजल गैब्रियल जी से हेल्प लीजिए। आपको किसी न किसी तरह से वो आपका लाइफ पर्पस, आपके मेडिटेशन में, आपके इन सब चीज़ों में आपको दिख जाएगा। क्योंकि एंजल कैसे मैसेज देते हैं ये आपको वो एंजल थेरेपी का आप करेंगे तो उसमें भी मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये चीज़ है आपको ठीक है, जब तक आपको आपका मैसेज क्लियर नहीं होता कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तब तक आप क्या कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि हम यहाँ आए हैं, दो पर्पस हैं हमारे। एक तो हमारा लाइफ पर्पस होता है और एक सोल पर्पस होता है। लाइफ पर्पस क्या है कि इस जन्म में हमें जो भी रिलेशंस मिले हैं, हम जहाँ पर हैं, तो उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको निभाना हमारा एक पर्पस है। इसे आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसे छोड़कर अगर आप सोल पर्पस की तरफ जाएंगे तो आप इतने सफल हो नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सोल में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, फिर वो कर्मास में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम जो मेन पर्पस प्रॉब्लम हमारी लाइफ पर्पस में आगे बढ़ने में आती है वो ये आती है कि हमारी डेली रूटीन में कभी कभी क्या होता है कि काम ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभी मेडिटेशन छूट जाता है। तो वो एक अलग रीज़न है। ठीक है, और कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हमें कभी कोई कुछ कह देते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, पुरानी बातें याद आ जाती हैं, इमोशनल इश्यूज जो हो जाते हैं, तो उसमें 2-3 दिन वेस्ट हो जाते हैं और हम अपनी हीलिंग नहीं कर पाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो हमारा एक पर्पस लाइफ का जो है वो ये है, अपनी आत्मा का विकास करना, अपनी हीलिंग करना, मेडिटेशन करना। ये चीज़ तो फाइनल है कि ये हमारा लाइफ पर्पस है। इसे जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें करना ही है, हम ये करने ही भी आए हैं। ठीक है, अब इसके लिए कि हम अपने जो लाइफ पर्पस है उससे भटके नहीं, टाइम नहीं वेस्ट हो हमारा, तो क्या करना है, एंजल जेडकिल से प्रार्थना करनी कि हमें हर वक्त याद दिलाते रहें कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। ख़ास तौर से जब हमारे वीक मोमेंट्स होते हैं, तो जब आपके साथ कभी कोई इमोशनल इशू आ जाता है तो आपको एंजल जेडकिल जी याद दिलाएंगे, और जब वो याद दिलाएंगे तो आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आप अपने उस चीज़ को, अपने मेडिटेशन को, अपने हीलिंग को नहीं छोड़ें। भले रोते हुए करें या जैसे भी करें, लेकिन आप करेंगे ज़रूर उसको। तो एक नियम बना लें कि जब ऐसा कुछ हो तो आप एक थैंक यू ज़रूर करें एंजल जेडकिल जी को कि थैंक यू एंजल जेडकिल जी, मुझे मेरा लाइफ पर्पस याद दिलाने के लिए। तो जब भी आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, इससे आपको सिर्फ लाइफ पर्पस में आगे बढ़ने में, आपका मेडिटेशन हीलिंग मिस ना हो, इसके अलावा आपको मन में शांति भी मिलेगी, क्योंकि आप वो तभी करते हैं जब आपके मन में शांति होती है। तो एंजल जेडकिल जी आपके लाइफ पर्पस में आपको आगे बढ़ाने के लिए ना सिर्फ आपको याद दिलाएंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, बल्कि आपको वो करने में भी हेल्प करेंगे, आपके मन को शांत करेंगे। ठीक है, तो
ये चीज़ ज़रूर करके देखिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और जब आपके साथ ऐसा हो, और चीज़ को नोट कीजिए, जैसे पहले आप किसी टाइम वेस्ट में लग जाते थे और 4 दिन निकल जाते थे, अब आपके 2 दिन में ही आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं, इसका मतलब ड्यूरेशन कम हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये। और अगर आप फिज़िकली इन द सेंस कि कोई काम है, मैरिज है, कुछ है, ये सब कामों में बिजी हो गए और नहीं कर पाए, तो भी एंजल जेडकिल जी से हेल्प लीजिए कि मैं इन सब के बीच में अपने आप को मैनेज कैसे करूँ। ठीक है, वो उसमें आपको हेल्प करेंगे। अब आप मान लीजिए 1 घंटा मेडिटेशन करते थे, ठीक है, अब आपका टाइम शेड्यूल बिजी है, तो आप उसी प्रोसेस को 5 से 10 मिनट भी करते हैं तो आपको वो सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। और इसमें एक चीज़ और ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि जितना ग्रेटिट्यूड आप करते हैं, जितना थैंक यू आप करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो यहाँ एक थैंक यू गॉड को ज़रूर कीजिए कि ये जो सांसारिक जीवन है, सांसारिक जीवन के साथ साथ मुझे ये करने का मौका मिला, मुझे माहौल मिला। क्योंकि आपने ये चीज़ नोट की हो तो कभी कभी किसी किसी के घर में इतना माहौल ऐसा होता है कि वो मेडिटेशन और इन सब चीज़ों को करना भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो गलत चीज़ें रेकी और इन सबको समझती हैं। उसके बावजूद भी आप ये चीज़ कर पा रहे हैं, सांसारिक जीवन के साथ साथ इस चीज़ को कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग है। तो इसके लिए भी थैंक्स ज़रूर करें। इससे आपके अब चेतन मन को भी मैसेज जाएगा कि हाँ, हमको टाइम निकाल के, तो इस तरह से आपको काम करते करते भी आप थोड़ा सा ध्यान कर पाएंगे। आप कुछ काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो भी आप एक थैंक यू करेंगे तो भी वो आपका मेडिटेशन में गिना जाएगा। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को कर सकते हैं। किसी भी काम में आपको छुट्टी तो मिलती ही है। तो फिजिकली अगर आपका वो वर्क जो है लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ना रुक रहा है, या फिर इमोशनली हो रहा है, क्योंकि जो काम की वजह से रुकता है वो फिर भी पकड़ में आ जाता है। इमोशनली आप रुकते हैं तो फिर उसको अगर आप संभालते नहीं हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये एंजल जेडकिल जी की हेल्प से आप ये करिए। एंजल जेडकिल जी की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि वो मेमोरी पावर बढ़ाते हैं, हमारी मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। तो याद करने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये बहुत ही मैजिकल है, ये मैं खुद एक्सपीरियंस किया है मैंने, इसलिए मैंने ये आपको दिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।